Now let's talk about the characteristics. So organizational development approach to management change has the following characteristics. तो OD approach है to management change and इसके कुछ नीचे जो हम बताएंगे वो सारे characteristics हैं. One is planned change. Organizational development is an educational strategy for bringing about the planned change. ओडी एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा प्लान्ड चेंज लाया जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ एन एजुकेशनल स्ट्रैटेजी. ये एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है ताकि प्लान्ड चेंज लाया जा सके. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है? एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट प्लान चेंज इन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि प्लानिंग करके प्लान तरीके से चेंज लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन में. एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है ये. कैसी? प्लान चेंज कॉन्सेप्ट्स मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर अप्रोचेस. प्लान चेंज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसको डिफरेंट बनाता है बाकी अप्रोचेस से फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज एनकम्पसेस द होल ऑर्गेनाइजेशन. सो ओडी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है. ठीक है, ओडी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट, ताकि इट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इफेक्टिवली, ताकि वो चेंज को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे. सो एनकम्पसेस द होल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ओडी इज डेवलपमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन so that it can respond to change effectively. OD tends to ensure that all parts of the organization are well coordinated. OD ensure करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स जो हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड हों. सो वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ इट एनकम्पसेस द होल ऑर्गेनाइजेशन. OD पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात करता है सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज की तरफ इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके. इट टेंड्स टू इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वेल कोऑर्डिनेटेड. ठीक है, ओडी इंश्योर करता है कि सभी पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हों. ओके, ओडी इज डेवलपमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इफेक्टिवली एंड इट टेंड्स टू इंश्योर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वेल कोऑर्डिनेटेड. एक होल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो ताकि वो चेंज को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके. दूसरा कि सभी पार्ट्स, ये इंश्योर करता है कि सभी पार्ट्स वेल कोऑर्डिनेटेड भी हों. देन इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओडी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इसमें महीने भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं इम्प्लीमेंट होने में. ओडी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इट मे टेक मंथ्स और ईयर्स टू इम्प्लीमेंट. ओडी इज़ नेवर इंटेंडेड एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट. ये कभी भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह नहीं है. इसमें महीनों और सालों लगते हैं इम्प्लीमेंट होने में. सिस्टम्स ओरिएंटेशन. ओडी इज कंसर्न विद वेरियस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस. ओडी सिस्टम ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओडी जो है ना वेरियस ग्रुप्स के साथ लिंक्ड होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओडी इज कंसर्न्ड विद वेरियस ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर. सो ओडी जुड़ा है बहुत सारे ग्रुप्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की एंड इंटरैक्शन विद ईच अदर. देयर उन ग्रुप्स की इंटरैक्शन जो है एक साथ. ठीक है, ओडी इज कंसर्न विद वेरियस ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर. इसमें इट इज़ कंसर्न विद फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल और सोशल रिलेशनशिप्स. तो ये फॉर्मल रिलेशन से भी जुड़ा है, ये इनफॉर्मल रिलेशन सोशल रिलेशन से भी जुड़ा हुआ है. ना इट इज़ कंसर्न विद ग्रुप स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस एंड एटीट्यूड्स. साथ ही साथ ये जुड़ा है, कंसर्न है विद ग्रुप स्ट्रक्चर्स से जुड़ा हुआ है, प्रोसेसेस एंड एटीट्यूड्स. सो इट इज़ कंसर्न विद ग्रुप स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस एंड एटीट्यूड्स. OD emphasizes on the relationships among the groups and not on the groups themselves. OD किस पे emphasize करता है? Relationships में. OD emphasizes on the relationships among the groups and not the groups themselves. ठीक है, OD का emphasis है relations पे. ग्रुप्स के among जो relation है, मतलब ग्रुप पे फोकस नहीं है लेकिन relation among those groups that is of importance for OD. ठीक है. So OD is concerned with various groups
इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड उन ग्रुप्स के इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और सोशल रिलेशनशिप से जुड़ा है। ये ग्रुप स्ट्रक्चर्स से जुड़ा है, ग्रुप के प्रोसेसेस एटीट्यूड से जुड़ा है। इट इज़ कंसर्न विद ग्रुप स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेसेस एंड एटीट्यूड्स। ओडी एम्फसाइज करता है ऑन द रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप्स। ठीक है, ओडी का एम्फसिस है जो रिलेशन है ग्रुप के अमंग लोगों में, उस पर एम्फसाइज करता है, रिलेशन अमंग द ग्रुप्स। देन कम्स चेंज एजेंट। द सर्विसेज ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर ऑब्टेन्ड टू इम्प्लीमेंट द ओडी प्रोसेस। हम देखते हैं कि सर्विस हमेशा बाहर के पर्सन से ही ली जाती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं जनरली, ताकि ओडी का जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओडी में हम देखते हैं डू इट योरसेल्फ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमेशा डिस्करेज किए जाते हैं। ठीक है, व्हेन द प्राइमरी चेंज एजेंट इज़ अ कंसल्टेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ही कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट टाइज टू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी प्राइमरी चेंज एजेंट एक कंसल्टेंट होगा बाहर से, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा विदाउट एनी टाइज टू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड पॉलिटिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यदि हम बात करें इसमें, इस पॉइंट में, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो ही मैनेजमेंट के साथ काम करता है। ठीक है, द एक्सटर्नल एजेंट वर्क्स विद द मैनेजमेंट, thus it can be stated that there is a three-way relationship of the personnel director, of the management and the outside consultant। इन तीनों के बीच में एक क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट मैनेजमेंट के लिए काम करता है, मैनेजमेंट के साथ काम करता है, हम कह सकते हैं थ्री वे रिलेशन है ऑफ पर्सोनल डायरेक्टर, द मैनेजमेंट एंड द आउटसाइड कंसल्टेंट, जैसे जैसे वो ओडी प्रोग्राम लागू करते हैं। वेरी रेयरली एन इंटरनल एजेंट इज चूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ द पर्सनल स्टाफ। ठीक है, बहुत कम होता है कि इंटरनल एजेंट यूज़ किया जाए चेंज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्डर टू, सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ओडी एम्फसाइज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, rather than just theoretically उसको डिस्कस करने पे। सो द फोकस इन ऑर्डर एम्फसिस इज ऑन द डील, सॉरी ये कुछ गड़बड़ है, द फोकस इज ऑन रियल। इसमें ओडी में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है और फोकस होता है रियल ऑन गोइंग प्रॉब्लम पे, rather than theoretical or artificial ones। ठीक है, so the focus is on real and ongoing problems rather than theoretical or artificial one, and this is called action research। इसी को action research कहते हैं। action research is very important feature of OD। action research बहुत important feature है OD का। sometimes OD is called organizational improvement through action research। ठीक है, जब हम रियल प्रॉब्लम, ऑनगोइंग प्रॉब्लम पे डील कर रहे हैं रादर देन एनी थियोरेटिकल आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओडी का। समटाइम्स ओडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट थ्रू एक्शन रिसर्च भी कह देते हैं।